नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। मोदी 2.0 का पहला फुल फ्लेज बजट 5 जुलाई को आने जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इस फुल फ्लेज बजट को एक महिला वित्त मंत्री, जो देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, वो पेश करेंगी। इस बजट में क्या क्या खास बातें हो सकती हैं, चूँकि जो इसके पहले बजट पेश किया गया था वो वोट ऑन अकाउंट था और अब जो है फुल फ्लेज बजट है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रैक्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की एसोसिएट डायरेक्टर महिमा जैन। वो बताएंगी कि क्या क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस बजट में क्या हो सकता है। सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहली महिला वित्त मंत्री हमारे देश की है, तो मुझे लगता है देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये हम सब के लिए एक अच्छी और गौरव की बात है कि एक महिला वित्त मंत्री पहला बजट देश का प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक बात और आ रही है, बहुत दिनों से इस बात पे बहस हो रही है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी जो सैलरी एंड पर्स होता है वो तो चलिए उनके आमदनी में जुड़ता है, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में रह करके खाना बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं, जितना घरेलू कामकाज होता है वो करती हैं, लेकिन उनकी न तो कोई सैलरी होती है, ना ही उनकी मेहनत, जो असली मेहनत की कॉस्टिंग होनी चाहिए, जो वो कहीं ऐड ऑन नहीं होता है। तो बात ये चल रही है कि क्या उसको जीडीपी में जोड़ दिया जाए, कोई क्राइटेरिया बना दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए कोई पहल हो सकती है क्या? देखिए, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर इसको जोड़ा जा सके जीडीपी के अंदर तो मुझे लगता है कि जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हमारा बढ़ पाएगा और कहीं ना कहीं उनका योगदान अगर देखा जाए तो शायद देश को चलाने में मैं मानती हूँ उनका ज़्यादा बड़ा योगदान है। मैं खुद एक महिला हूँ और कामकाजी हूँ, लेकिन मेरा घर परिवार एक ऐसी महिला संभालती हैं जो कि घर में रहती हैं, तभी मेरा परिवार वो देख पाती हैं। मैं तब काम कर पाती हूँ जब कोई और घर में देख रहा है। तो उनका योगदान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई महिला काम करे, चाहे कोई पुरुष काम करे, पर उनके पीछे कोई महिला घर में उनका घर संभाल रही है, तो उनका योगदान काम करना चाहिए। लेकिन इसको जीडीपी में शामिल करने का फॉर्मूला निकालना शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने हो सकता है। एक बात और आ रही है कि अभी तक मोदी सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसमें एक स्टार्टअप योजना उनकी है। मोदी सरकार इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए क्या अलग से स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, ऐसे घर में ही काम दिया जा सकता है, फिर उनके जो भी वो प्रोडक्ट बनाएं उसको बेचने के लिए स्पेशल बाज़ार बनाया जा सकता है, कैसे उनको जोड़ा जाए, कैसे आसान किस्तों पे उनको लोन दिया जाए ताकि वो अपना काम काज शुरू कर सके, इस पर भी बात चल रही है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। अगर हम पहले बात करें तो एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसमें छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते, बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स हो गए या टोकरी बनाने वाले जो एक समुदाय हो गया, इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हम लोग शामिल करते थे और इसका बहुत योगदान भी रहता था ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिल सके, अपना रोज़गार मिल सके, तो उनको बड़े शहरों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की चाहत और पहल ये है कि जो लोग जहाँ पर हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, छोटे गाँव में हैं चाहे छोटे शहरों में हैं, वहीं उनको ऐसा रोज़गार की ऑप्शंस अवेलेबल वहाँ पे कराए जा सकें ताकि उनको अपना घर, अपना जगह छोड़ करके दूर ना जाना पड़े, क्योंकि घर और जगह छोड़ने से एक सबसे बड़े जो महानगर है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया। बिल्कुल। और मोदी जी ने अभी अपने मन की बात कार्यक्रम में जो पानी को लेकर के, जल संकट दूर करने को लेकर के बात कही है, जल शक्ति मंत्रालय भी अलग से गठन किया है। उसके लिए ज़रूरी है कि गाँव के लिए गाँव में रोजगार हो, कस्बों के लिए कस्बों में रोजगार हो। तो चलिए अब देखते हैं कि वैसे एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि निर्मला सीतारमण पहले रक्षा मंत्री थी और उनके कामकाज को काफ़ी सराहा भी गया। एक वित्त मंत्री के रूप में, क्योंकि पिछला जो अंतरिम बजट था वो पीयूष गोयल ने पेश किया था, अरुण जेटली की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसमें भी उन्होंने परंपरा से अलग हट करके काफ़ी कुछ देने की कोशिश की थी, चूँकि चुनाव में जा रहे थे। तो बेशक मोदी जी के लिए उतना चैलेंजिंग न हो, लेकिन निर्मला सीतारमण का पहला बजट है तो उनके लिए तो महिलाएँ बहुत आस लगाए बैठी हैं। हालाँकि सिलेंडर की कॉस्ट जो है 100 रुपया बजट आने से पहले ही कम हो गया है। तो क्या लग रहा है आपको, और वो क्या दे सकती हैं महिलाओं को? कि कुछ बातें आपने ऑलरेडी कह दी हैं कि कुछ उनके लिए हो सकता है कि लोन की व्यवस्था और आसानी से हो जाए जो घर बैठी महिलाएं हैं, और हो सकता है कामकाजी महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा स्लैब में कुछ चेंजेस लाएं या टैक्स में लाएं, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि पहले ही काफ़ी कुछ दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी पहली महिला वित्त मंत्री हैं तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि कुछ स्पेशल शायद पैकेज में उनके रहे हमारे लिए। पर मुझे बात ये बेहद खुशी अपने पर्सनली है कि क्योंकि मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ और वो पहला कोई महिला वित्त मंत्री आ रही है जो कि फील्ड है जो महिलाओं के लिए नहीं माना जाता है, तो
ये बहुत गौरव की बात है। चलिए देखते हैं पहली महिला वित्त मंत्री क्या क्या महिलाओं के लिए अपने पिटारे में लेकर के आती है। ये उनके लिए भी चैलेंजिंग है और मोदी सरकार के लिए भी है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि 2019 में जो मोदी जी को सत्ता मिली है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। 5 जुलाई को ही बजट पेश होना है, बहुत दूर नहीं है। खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, देखते हैं क्या महिलाओं को मिलता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।